নমস্কার, সুপ্রভাত সবাইকে। আজকে 20 অক্টোবর 2024, আর আমরা গতকাল এসে পৌঁছেছি গোয়া। আজকে আমাদের গোয়াতে দ্বিতীয় দিন। আমরা রয়েছি সাউথ গোয়াতে, আর এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি কোলভা বিচে। দেখুন, একটা নালা এখানে গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে, এবং সেই নালার পাশ দিয়ে আমরা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছি সকালবেলা সূর্যোদয়ের সময়ে। ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে রয়েছে আরব সাগর, তাই সমুদ্রের বুকে সূর্যোদয় আমরা এখানে দেখতে পাবো না। সূর্য উদয় হবে স্থলভাগের দিকে, এবং তার আভা এসে পড়বে এই সমুদ্রের বুকে। দেখুন, এই নালাটা সমুদ্রের দিকে বয়ে চলেছে, আর কয়েকজন এই নালাটাকে পেরিয়ে গেল, আমরা দেখলাম। সবাইকে নমস্কার। কাল থেকে আমরা রয়েছি কোভালা রয়েছি সাউথ গোয়া হচ্ছে, আর এখন সকালবেলা আমরা বিচের ধারে এসেছি। এখানে সূর্যোদয় বলতে ঠিক সমুদ্রের পিছনের দিকে আমরা সূর্যকে উঠতে দেখছি, কারণ আমরা রয়েছি আরব সাগরের তীরে, আর আরব সাগর ভারতবর্ষের পশ্চিমে, তাই পূর্ব দিকে সূর্য উঠেছে আর তার পিছনে বিস্তীর্ণ সাগর। আর দেখুন, মাছ ধরার ট্রলার নামছে সমুদ্রের দিকে মাছ ধরে আনার জন্য। ঢেউ আসছে, ঢেউ ভাঙছে বালুকা বেলায়। দেখুন, একজন এই সময়কে ক্যামেরাবন্দি করতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি পূর্ব আকাশে সূর্যোদয় হয়ে গেছে, আর সেই সূর্যের আলো সমুদ্র তটে এসে পড়েছে। ইতিমধ্যে এই সাত সকালে অনেকে সমুদ্রের জলে নেমে পড়েছে সমুদ্র স্নান উপভোগ করার জন্য। আজ আমরা সাইট সিনের জন্য বেরিয়ে পড়েছি। আজ আমাদের গোয়াতে দ্বিতীয় দিন। ও বের হওয়ার আগে কিছু খাওয়া দাওয়া দরকার, তাই এখন এই হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে নেব। হোটেল অযোধ্যা আমরা অর্ডার করেছি মশলা ডোসা। আমাদের ডোসা আসছে। দুটো ধোসা প্রথমে দিয়েছে। হোটেলে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা বের হলাম। আজকে আমরা সাউথ গোয়ার বাকি দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি ঘুরে দেখব, এবং ঘুরে দেখার পর এদিক থেকে আমরা নর্থ গোয়া চলে যাব। এটা বোম্বে টু গোয়া রোড। আমরা আজকে সাউথ গোয়া সাইট সিন করছি, আর এই মুহূর্তে আমরা এসে পৌঁছেছি অ্যাকোয়ারিয়াম। আমরা এখানে অ্যাকোয়ারিয়াম দেখে নেব, আর এটা হলো অ্যাকোয়ারিয়াম ঢোকার গেট। এই পথ দিয়ে অ্যাকোয়ারিয়াম যেতে হবে। অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরে আমাদের চার্জেস লাগবে। कॉमन फिश है, और ये जो फ्लावर्स ऐसे लग रहा है ना आपको, वो भी फिशेस हैं। ये सी एनिमल है, ये सी कार्पेट है, और ये क्लब एनिमल है। और जो कोरल के ऊपर है ना, वो टेंटिकल है, और वो पीछे है वो भी टेंटिकल है। ये सारे फिशेस हैं, और ये लिविंग है। ये यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, अपनी साइज छोटी बड़ी ऐसा करते हैं।
और जो क्लाउन फिश रहते हैं वो पूरे मेल ही रहते हैं, उसमें फीमेल नहीं रहता। अगर फीमेल नहीं रहे तो आगे जनरेशन नहीं बढ़ सकते था, तो उनको कुदरत का वरदान है कि वो सोचने से फीमेल बन जाती है, और फीमेल बनने के बाद वो मेल नहीं बनती। ये फिशेस इन फिश के साथ ही रहती है, उसमें से वो डिस्ट्रस्ट होती है। किसके साथ किसकी? ये फिश, ये सी कार्पेट और ये डैंसिल है, क्लाउन फिश, ये फिश। ओ, ये फीस है ये तो हाँ ये देख फिश है। ये लायन लाइन फिश खाते हैं दूसरे फिश को यहाँ दूसरे फिश को ये खाते हैं, जिंदा फिश को। हाँ ना ये पॉपर फिश है, इसको अगर टच किया ना तो ये पॉप हो जाते हैं बलून के जैसे, और वो खुद के प्रोटेक्ट के लिए पॉप हो जाते हैं, और उसके कांटों में पॉइजनस होता है। अच्छा कांटे भी है उसको हाँ उसमें कांटे हैं। ये लॉबस्टर है, ये 3 महीने में क्या नाम इसका लॉबस्टर। लॉबस्टर हाँ ये 3 महीने में अपने शेल्स छोड़ता है, जैसे स्नेक अपनी चमड़ी छोड़ता है ना वैसे ही। 3 महीने में स्किन छोड़ता है हाँ, और 1.5 घंटे के बाद उनको फिर से आ जाते हैं। बहुत महंगा रहता है मार्केट ये में कॉस्टली रहते हैं, प्रोटीन ज्यादा रहता है ग्राम में मिलते हैं। ऐसे तो फिशेस किलो में स्पॉटेड हील है, ये स्नेक की तरह चलते हैं, और इसने काट लिया तो ये उंगली छोड़ती नहीं, एक तो उंगली कट करनी पड़ती है ना, तो उसका सर, वो लिखा है वो जो कोने में है वो फिंगर स्टार है, कोने में वो फिंगर स्टार है। ये टेंडिकल स्टार फिश है, जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं ना, टेंडिकल स्टार फिश है, वो कॉमन स्टार फिश है। जो फिंगर स्टार फिश है ना, उसका एक भी बॉडी पार्ट कट हुआ ना तो उसको फिश कहते हैं। इसके ऊपर पजल की तरह डिजाइन है, इसलिए जिगजैग पजल फिश कहते हैं। फिश हैं ये ग्रुप में रहने वाले फिशेस हैं, और ये जो कोरल है ये वो लिविंग है। ये ब्लूरिंग एंजल फिश है जो ऊपर है ना, जलपरी कहते हैं इसे, एंजल फिश। हाँ ये सोल्जर फिश है, सोल्जर की तरह एग्रेसिव रहते हैं, जैसे सोल्जर रहते हैं ना वैसे ये एग्रेसिव फिशेस है। गोवा का फेमस फिश है ये, और ये बोनलेस रहते हैं, बोनलेस सिर्फ एक ही आगे रहते हैं। हाँ गोवा में खाते हैं, उससे फेमस है अपने मूड के हिसाब से, और डर कर भी। नॉर्मली उसका वाइट रहता है, पूरा ग्रे हो जाती है। ये कलरिंग पेपर है, ये जिनका कलर है जो ऊपर है ना, ओरिजिनल है, जिसे पॉम्पलेट कहते हैं ना, खाते हैं। नीचे सैंड में दिख रहे हैं आपको गिटार रे फिश है, गिटार रे, गिटार की शेप है उसकी, इसलिए गिटार रे फिश कहते हैं। वहाँ पे कोने में गोल्डन आई स्नैपर फिश दिखेगी आपको, आंखें उसकी गोल्ड की तरह है, वहाँ पे देख सकते हैं आप। और इसी में स्टिंग रे भी रहता है, इसकी टेल में पॉइजनस होता है, अगर इंसान पे मार दिया ना तो इंसान मर जाता है। स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक मरीन से फिशेस हैं, सॉल्ट वाटर के, ओशन के, एंड तक फ्रेश वाटर के हैं। ये आरे पामा है, इनसे बड़े आपको वहाँ पे मिलेंगे, ये उनके छोटे फिशेस हैं। ये गार फिश है, एलिगेटेड फिश, और ये लिविंग फिश खाती है, गोल्डन फिश। दिखने में क्रोकोडाइल की तरह है, लेकिन इंसान को कुछ नहीं करती है फिश। ये ब्लैक पापू पिराना कहते हैं इसे। ये ग्रुप में इंसान पर अटैक करती हैं, पूरा मांस खा लेती है, सिर्फ हड्डियाँ रह जाती हैं, और ये रेड कलर के लिए अट्रैक्टिव रहती है। नाम बोलो। Sun catfish are giant gourami. Tinfoil crab. White piranha. Oscar a zebra fish. কাবুটো কই, জেব্রা টেলিপিয়া ফিশ। এখানের মাছগুলোর সাইজ দেখুন, এগুলো প্রায় 10 ফুটের চেয়েও বেশি লম্বা। রেড টেল ক্যাটফিশ, প্যারট ফিশ, সার্ফি টেট্রা করিডোর রেনবো শার্ক,
টাইগার ব্র্যাব, গ্রিন টাইগার ব্র্যাব, অ্যাবিনো টাইগার ব্র্যাব। এই সাপের মতো মাছটা দেখুন, সবাই মিলে ধরার চেষ্টা করছেন কিন্তু সহজে ধরতে পারছেন না। আর এটা লবস্টার, এগুলোকে খাওয়া হয়। আর এখানে অনেকগুলো কচ্ছপ রয়েছে, অনেকে হাতে ধরছেন। দেখুন কচ্ছপগুলো কেমন জলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ পর্ব এ পর্যন্তই। সামনের পর্বে আমরা ঘুরে দেখব বিগ ফুট মিউজিয়াম।